हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको पढ़ा के आ रहे थे कक्षा क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ में हमने आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। आपका कुछ क्वेश्चन नंबर छूट गया था। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वीडियो में बने रहिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के सामने। देखिए लाइट हाउस देखेंगे, ये आपकी क्या आ जाएगी, लाइट हाउस। ये आपकी कितनी बाबू, 75 मीटर है। लाइट हाउस क्या आता है, ये समुद्र के किनारे लगता है। ये जो समुद्र के किनारे लगता है, समुद्र को मतलब जो जहाजें आती हैं समुद्र में, उनको डायरेक्शन देने के लिए लाइट जलाया जाता है। ये लाइट की लगभग दूरी होती है लगभग 15 किलोमीटर, जो भी होता है 5-6 किलोमीटर। इसलिए दर्शाते हैं कि बीच में कहीं भी नदी में क्या हो, गड्ढा हो या पत्थर हो, तो वहां से जहाजें न जाए, इसलिए लाइट हाउस लगता है बच्चों। तो देखिए एक लाइट हाउस है, इसकी लंबाई कितनी है बाबू, 75 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़िए। के शिखर से, अब शिखर यही है के देखने पर। अब देखिए शिखर से देखने पर हम बनाया था, आपसे बताया क्या, एक क्षैतिज रेखा बनाते हैं। तो चलिए हम क्षैतिज रेखा बनाते हैं पहले, क्योंकि हम देख कहाँ रहे, इंसान आपका यहाँ से यहाँ देख रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप हैं, ये आप कहाँ देख रहे हैं, लाइट हाउस के शिखर पर। यहीं कोई बैठा होता है व्यक्ति, किसको देख रहा है, यहाँ पर जहाज आ रहे हैं। कितनी जहाज आ रहे हैं, बोल रहा है 2 जहाज हैं। देखिए क्या कह रहा है, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुवन कोण। अनुवन कोण क्या बताए थे, ऊपर से नीचे देखते हैं। तो भाई साहब मिला दीजिए इनको, हमने मिला दिया। ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, कितने डिग्री कोण बनता है बाबू, 30 डिग्री बनता है। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और 45 डिग्री है, और 45 डिग्री, इसका मतलब 2 जहाज है। और पढ़िएगा, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। अगर ये जहाज है, इसके जहाज ठीक पीछे हो, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपका ये जहाज यहाँ पहुंचा है, अब एक जहाज यहाँ पर पहुंचा है। कह रहे एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो हमने पीछे मान लिया। चलिए इसको मिला दिए। और कहां से देख रहे हैं, ऊपर से ही देख रहे हैं, तो एक बार यहां से कोण बनेगा, थोड़ा सीधा बनाइए बच्चों। ठीक, अब बताइए ये वाला कोण कितना डिग्री होगा। कहेंगे सर ये वाला हमारा पूरा हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ये आपका कितना, 45 डिग्री। कितना बच्चों, 45 डिग्री। ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री पूरा। अब बताइए ये 30 डिग्री होता है, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। बच्चों अब ये देखिए, ये जेड आकार बन गया, तो ये भी कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 45 डिग्री हो जाएगा। आप जानते होंगे लाइट हाउस क्या होता है, वो 90 डिग्री हमेशा सीधा होता है, खंबा वो एकदम सीधा होता है। अब इसका नामकरण कर लीजिए, यदि देख रहा हूं, यदि ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी और डी। हमसे एक प्रश्न क्या पूछा, हमें निकालना है क्या है, कह रहा है ये जहाज ये जहाज ये, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालिए। तो बिल्कुल निकालते हैं। यदि इनकी दूरी मान लीजिए एक्स है, कितना है, एक्स, ये आपका कितना आ जाएगा, वाई, मान लीजिए वाई है। ठीक बच्चों, हमें यहां लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान या सी डी का मान निकलना है। सी डी बराबर क्वेश्चन, ये आप हमसे कह दें, सी डी मान कितना है, एक्स, या एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, यही निकल जाएगा जहाजों के बीच की दूरी। आइए एकदम सॉल्व कराते हैं। लाल बट्टी का याद करिए, देखिए ये 90 डिग्री सामने मुझे कर हमें जरूरत नहीं, लंब और आधारी रिलेशन है। तो देखिए 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला। तो यहाँ देखिए फिगर में त्रिभुज कौन से ले रहे हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में देखिए ये क्या होगा, लंब और आधार। तो आपको बताया था लाल बट्टे कक्का, याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। बच्चों हमने देखिए लंब और आधार, लाल बटे कक्का, यहाँ ए होता है ना। देखिए हमें क्या कड़ से मतलब है, 90 डिग्री सामने मुझे ये कड़ हो जाएगी, ये हो जाए, हम कहना चाहते हैं ये आपका कड़ हो जाएगा। तो हमको कड़ से लेना ही देना नहीं, कड़ को कैंसिल कर दीजिए। हमें किससे मतलब, ये लंब है ये आधार। तो देखिए लंब और आधार यही रिलेशन है, ये कड़ वाला ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये इनका मान क्या होता है, कहेंगे tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। ठीक है बच्चों, आइए tan थीटा हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कड़। ठीक है, अब थीटा यहाँ कितना दिया, कैसे 45 डिग्री है। थीटा मान कितना आपका 45, थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ मान लीजिए, कहेंगे सर tan 45 बराबर लंब, लंब कितना है सर 75 हो जाएगा।
कड़, लंब बटे, एक मिनट, tan थीटा क्या था, लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार, यहाँ कड़ कहां से हो गया, लंब बटे आधार। चलिए आधार कितना है, कहेंगे सर y है। देखिए ये लंब हुआ, ये आधार होगा, हमें यही त्रिभुज लेना है, तो आधार कितना है आपका, कहेंगे सर y है। tan 45 अंश का मान कितना आता है, कहेंगे सर 1 होता है, तो 75 बटे y हो जाएगा। इसके बटे कर देंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो कहेंगे सर y बराबर हो जाएगा हमारा 75। ठीक, हमने y का मान निकाल लिया 75, समीकरण नंबर 1। अब आइए, अब हमने जैसे ये त्रिभुज लिया, आपका हक बनता है बच्चों कि सर बड़ा वाला भी त्रिभुज बना ए बी डी में। यहाँ कहेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में। चलिए अब ए बी डी में आपको क्या दिखेगा, कहेंगे सर लंब ये होगा, आधार ये दोनों पूरा होगा, लंब बटे आधार। अब बताइए बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो आधार कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो कहेंगे सर tan थीटा ही रहेगा, tan थीटा बराबर आपको होगा लंब बटे आधार। ठीक है, इधर देख लीजिए ऊपर। आइए अब यहाँ देखिए थीटा यदि हम लिया, थीटा बराबर आपका कितना है, कहेंगे सर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रख दीजिए। चलिए ऊपर रख दीजिए मान, कहेंगे सर tan 30 डिग्री हो जाएगा बराबर लंब, लंब कहेंगे सर 75 ही रहेगा, 75 रख देंगे। आधार, आधार कितना होगा, कहेंगे सर दोनों यहां से लेकर यहाँ है, क्योंकि ए बी डी रूल है तो दोनों है, तो दोनों जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई, मतलब पूरा है, तो पूरा है तो जोड़ देंगे एक्स प्लस वाई। tan 30 अंश का मान क्या था, कहेंगे सर 1/, कड़ी 3 बराबर होता है 75 एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा, कहेंगे एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75 कड़ी में 3। क्या बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक, अब क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ से हमें तो एक्स का मान निकाला, तो एक्स ये प्लस उधर क्या होगा माइनस, तो 75 कड़ी में 3 माइनस वाई। क्या बच्चों यहाँ तक आपको अच्छी बात अगर समझ में आ गई है, आपका आंसर आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्या कहेंगे, कहेंगे सर y के मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमें यही तो निकालना था x, बस हो गया। कहेंगे y के मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखिए, तो कहेंगे हमारा क्या आ जाएगा, x तो ऐसे ही रहेगा बराबर 75 कड़ी में 3 माइनस वाई, वाई कितना आपका कहेंगे सर 75 है, 75 हो जाएगा, तो यहाँ से बराबर एक्स बराबर हो जाएगा 75, कामा ले लीजिए, तो कहेंगे कड़ी 3 माइनस 1, कामा ले लेंगे तो बेचारे 1 बचेगा। अब देखिए ये मात्रा क्या था, मीटर, तो इसका मात्रा क्या जाएगा मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। तो दो जहाजों के बीच की दूरी कितना होगा बच्चों, 75 क्वेश्चन में कड़ी 3 माइनस 1 बच्चों। ठीक है, यदि कोई साथी हमारा पूरा वीडियो देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जय बच्चों आसानी से देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 14 नंबर है, 40 नंबर, ये आपके फिगर दिया है, तो फिगर हम पहले बना लेते हैं, आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए कोई 1.5 मीटर की लड़की है, भैया इसकी लंबाई कितनी है 1.5, 1.5 मीटर की लड़की है भाई, बना लेते हैं। ठीक, अब क्या कर रहा है, कोई अपने आंख से गुब्बारा देख ले, चलिए गुब्बारा मान लीजिए आपका यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, इसको मिला देते हैं, तो इसके कोड से ये कोड बनेगा, फिर क्या दे रही है, एक बार गुब्बारा यहाँ पर आ गया, मान लीजिए गुब्बारा का यहाँ पर आ गया, तो इसके आंख से मिलाते हैं, एकदम सीधा मिला देंगे। ठीक बच्चों, अब ये गुब्बारा देखिए आपका ये उड़ रहा है गुब्बारा, ये भी गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक, अब क्या दिया है, क्या देखिए ये कोड दिया है, कितना है आपका 30 डिग्री है। अब ये वाला पूरा वाला कितना है, ये पूरा आपका कितना है, कहेंगे सर 60 डिग्री है। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक, और क्या दिया है, नामकरण दे दिया है, आप लिख लीजिए ए है, बी है, और ए बी आपका सी मान लीजिए, सी हो जाएगा, ये आपका ई मान लीजिए, ये आपका डी मान लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, और क्या दिया है, और भी ये भी दिया है, ये पूरी ऊंचाई दे दिया आपका कितना है,
88.2 मीटर, मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक। ठीक है बच्चों, आइए एकदम ध्यान से देखते हैं, सवाल बहुत बढ़िया है। हमें निकालना क्या, आइए एक बार सवाल को पढ़ते हैं। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से, देखिए कितना है, 2 है, अच्छा 2 है, 1 मिनट, ठीक है। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से साथ, भूमि ये जमीन आपका है, ये लड़की की ऊंचाई इतनी तक है, ठीक है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, एक क्षैतिज, देखिए 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। देखिए गुब्बारा उड़ रहा है आपका, ये लड़की यहीं पर खड़ी है, ये लड़की आपका कहाँ पर, यहीं पे, यहाँ से गुब्बारा देख रही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे, चलिए। किसी क्षण उसकी आंखों से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी क्षण ये गुब्बारा मान लीजिए यहाँ पर है, इसके आंख से कितने डिग्री कोण आ रहा है, 60 डिग्री बना। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। कुछ समय बाद जैसे उसने कुछ टाइम अपनी आंखें को बंद कर लिया, उसका उन्नयन कोण घट कर कितना आ जाता है, 30 डिग्री। गुब्बारा यहाँ से मान लीजिए यहाँ चला गया, अब उसकी आंख से जो कोण बनेगा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि दूरियां बढ़ेगी तुम्हारे कोण भी क्या होते हैं, घटते। यदि लगे जाएंगे तुम्हारे कोण भी क्या होते हैं, बढ़ते। बच्चे ठीक है, आइए आगे चलिए। इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी कहती है, तो हमें निकालना। अच्छा बच्चों बताइए, गुब्बारा आपका यहाँ यही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया कैसे, तो यही पूछा ये कितना दूरी तय किया। आप मतलब ये गुब्बारा यदि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो कितना दूरी तय किया। अच्छा बताइए, एक तरह से ये आयत ही तो दिख रहा है। अब ये वाला देखिए, मतलब अगर मान लीजिए हमें ये ना निकाल के ये निकाल ले, दोनों बराबर हो जाएंगे, सेम चीज ही है ना। ये गुब्बारा यहाँ पर है, यहाँ पहुंच गया, जिसे ऊपर है, ठीक है। तो मतलब आगे हम यदि एक्स मान लीजिए, यहाँ देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मान दिया था, चलने दिया। अब देखिए आप इसे यदि एक्स मानना चाहते हैं, इसे भी एक्स मान लीजिए, ये भाई। चलिए, क्या बच्चों आपको समझ आया हमने क्या किया, मतलब आपसे प्रश्न हमको निकालना है, हमको बी ई का मान निकालना है कि गुब्बारा यहां से यहां तक गया तो कितना दूरी तय किया। आइए बच्चों देखते हैं, कहेंगे हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, बी ई निकालना है। बी बराबर किस समय, या वाई बराबर माने, वाई मान निकाल लेंगे, हो जाएगा काम। आइए अब त्रिभुज देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज आपको ए, अब देखिए, अब जानते हो ये कितना डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये कड़ हो जाएगा। तो हमें कड़ से कोई मतलब नहीं, लंब और आधार, तो लंब और आधार कितना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये 1.2 मीटर है तो कहेंगे सर ये भी तो होगा 1.2 मीटर, क्योंकि आयत है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो कहेंगे हमारा यहां से हो जाएगा, कहेंगे 1.2 मीटर आपका यहां से लेकर यहां तक हुआ। ठीक बच्चों, यदि हम आपसे पूछे, ध्यान सुनिए, टोटल ऊंचाई आपकी कितना है, 88.2 मीटर, उसमें से आपका 1.2 मीटर यहीं तक है, तो ये वाला कितना आएगा। कहेंगे सर पूरे में से यदि इस वाले को ये वाला माइनस कर दे तो यही वाला बचेगा, तो घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 87 आ जाएगा। यहां से लेकर आपको हो जाएगा यहां तक। ठीक है, अब बताइए, ये भी तो आयत दिखा, तो आमने सामने ये भी क्या होगा, 87, ये भी आपका हो जाएगा 87, यहां से लेकर यहां तक। ठीक बच्चों, देखिए प्रश्न कैसे बन रहा है, एकदम इजी है। आइए अब त्रिभुज देखें, कहेंगे सब त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी में, ए बी सी में। आप बताइए क्या हो जाएगा, वही tan थीटा, क्योंकि हम अक्सर ही tan थीटा आता है, अगले आपको बता भी दिए थे कैसे लेते हैं। यदि नहीं लेना आता है तो पीछा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ थीटा कितना कहेंगे सर 60 डिग्री है, 30 डिग्री तो ये दूरी वाला कोण है, ये पास में, तो क्या करना होगा, थीटा यहाँ को क्या 60 डिग्री। अब यहाँ मान रखते हैं, चलिए तो कहेंगे tan 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर लंब, लंब कितना होगा, कहेंगे 87, आधार, आधार कितना x, tan 60 हम समान रख दीजिए, कड़ी 3 बराबर हो जाएगा 87 x, इसके बाद टेक कर देंगे, ये इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा कितना, कहेंगे हमारा आ जाएगा इसका गुणा इधर, देखिए ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर आएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 87 बटे हो जाएगा कड़ी 3। ठीक बच्चों, ये आपका समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं, अब तो सवाल आपका इजी हो गया। आप जैसे हमने त्रिभुज कौन सा लिए, ये वाला लिए छोटा वाला, आपका ये भाग बनता है कौन सा, कहेंगे सर वो ले सकते हैं हम अपना CED या DEC, तो यहाँ वो कुछ भी ले सकते हैं, लिखना हो तो लिख दीजिए त्रिभुज
कौन लेना चाहते हैं? सी ई डी। तो सी ई डी में आपका कोण कितना दिया है? थीटा। थीटा पर आपका कितना है बाबू? 30 डिग्री, क्योंकि बड़ा ही 30। जैसे दे दूरियां जाएंगे तो यार tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे सर tan थीटा, थीटा मान कितना है? 30, तो 30 हो जाएगा। लंब, लंब कितना है बाबू? देखिए कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ये वाला। तो लंब आपका ये है, ये कड़ है, इसको लेने नहीं है, आधार। लंब कितना कहेंगे? 87 हो जाएगा। बच्चों आधार कितना होगा बताइए? कहेंगे सर त्रिभुज सम तो यहाँ से सी ई डी, तो आधार ये आपका ये तो पूरा आ गया। तो पूरा आ गया तो मतलब कहेंगे एक्स प्लस वाई, एकदम सेम सवाल आ गया। तो कहेंगे एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 समान होगा 1/3 बराबर हो जाएगा कितना? 87। 87 बटे एक्स प्लस वाई। आप कहेंगे सर इसका इधर गुणा हो जाए, इसका इधर गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 87 कड़ी में 3। कोई दिक्कत बच्चों? हमने क्या किया? इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया। ठीक है, अब हमें बताइए किसका मान निकाला? कहेंगे सर वाई का मान निकाला है, तो एक्स नहीं निकालना है, तो एक्स को यहाँ रोक, तो एक्स फालतू रखे तो वहाँ वाई बराबर रोक लीजिए। कहेंगे 87 कड़ी में 3 माइनस एक्स। क्या बच्चों आज ना कर सकते हैं? अगर ये इतना कर लिए तब क्या दिक्कत? अब तो आपका लगभग आ ही गया है समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या दिखेगा? कहेंगे सर एक्स का मान कहाँ रख दे? समीकरण 2 में, तो आपका वाई निकल जाएगा ना बच्चों? ठीक, बोलिए एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए। तो देखिए कितना आ जाएगा? कहेंगे y बराबर हो जाएगा 87 कड़ी में 3 माइनस एक्स। एक्स वैल्यू कितना है? कहेंगे 87 बटा कड़ी 3 कितना है? 87 बटा कड़ी में 3। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसके बटे 1 कर लेंगे, आपको पता होगा, यहाँ देख लीजिए आपका आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ से क्या लिया? कहेंगे सर y बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। आप बताइए, आपने भिन्न का जो घटाना पड़ा होगा, तीरे को इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर। अब कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे तो कड़ी बाबू क्या देता है? हट जाता है, यही बताए थे ना। तो यहाँ से आपका कहेंगे सर कड़ी कड़ी हट जाएगा क्या ना? कहेंगे 87 गुणे हो जाएगा 3 माइनस 1 में 87 गुणा करेंगे कितना आएगा? कहेंगे 87 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कड़ी में एक ना कड़ी 3, कड़ी 3 में जब 1 का गुणा करेंगे तो कड़ी 3 आ जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 87 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 3 माइनस 1 बटे क्या जाएगा? कड़ी 3। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 87, 3 में से एक जगह 2 बटे कड़ी 3। अब बताइए, या 87 में 2 का ही गुणा करा लीजिए, 7 दूनी 14, अब कितना बचेगा? 8 दूनी 16, 16 1 17। ठीक बच्चों, अब कड़ी 3। अब हम आपको कितनी बार बताए हैं बच्चों? क्या आपको मान ये फाइनल आंसर है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हमने क्यों इसलिए बताया था, यदि हर की संख्या कड़ी में दिखे तो सबसे पहले क्या करते हैं? परमीकरण। तो देखिए कड़ी दिख गया तो कहेंगे भाई हाँ सर परमीकरण करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः परमीकरण करने पर, अतः बस यही काम करेंगे, आ जाएगा परमीकरण करने पर। ठीक बच्चों करिए, परमीकरण बहुत आसान है, जो नीचे जाता है उसके ऊपर 174 हो जाएगा बटे में कड़ी 3, कड़ी 3 एक बार ऊपर पूरा कर देंगे, एक बार नीचे कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर, तो 174 वही पूरा रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा कड़ी 3 बटे, अब कड़ी में कड़ी गुणा कर कड़ी हट जाएगा, ठीक 3 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, तो काट दीजिए इसे, 3 5 15, यहाँ कितना बचे बाबू? 2, 3 बटे 24 मतलब 58 आ जाएगा। तो 58 कड़ी में 3, अब मात्रा क्या बच्चों? मीटर है, तो मीटर हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ गया 58 कड़ी में 3 मीटर। गुब्बारे ने कितना दूरी तय किया? कहेंगे सर 58 कड़ी में 3 मीटर, इतने गुब्बारे ने दूरी तय किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, यही मैंने। ठीक बच्चों, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिए। इसमें सबके 2 सवाल क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट ही करा देंगे। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों। हाँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए।